ये मेरा रिव्यू है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 का, और हमने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग को। और एक जो एस्पेक्ट था, जो आई थिंक बहुत टाइम से चल रहा था एशिया कप से, कि हम अभिषेक शर्मा के बिना नहीं कर पा रहे हैं, वो हमने रन्स मारे। और हमने उस सिचुएशन में रन्स मारे जहाँ पे आपको एक 200+ रन की चेस करनी है। आपके दोनों ओपनर पहले चले गए हैं। आई थिंक यहाँ पे ईशान, सूर्या और दुबे ने डेमोलिशन मैन का काम किया, लिटरली डिमोलिश कर दिया उनकी बॉलिंग को। एक चीज़ था कि ड्यू स्टार्टिंग में ही आ गई थी, तो उसके वजह से एज सच हेल्प किसी, मतलब तुम कह सकते हो दोनों साइड्स को हेल्प थी कि वो स्कोर खड़ा करते। मैं अगर पहले बात करूँ ईशान की बैटिंग की, तो देखो, ईशान की बैटिंग बहुत रिस्की थी, हर दिन चलेगी भी नहीं। टेक्निकली तुम ये कह सकते हो कि मे बी टेक्निकली उसमें बहुत फ्लॉज है, लेकिन उसके अंदर जिगर है और उसके अंदर बिलीफ है अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर। जैसे ट्रैविस हेड को है कि उसको पता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं उस पर 100% खुद को बैक करूँगा कि मैं वो शॉट्स मारूँ। मतलब कुछ कुछ जो ईशान किशन ने जो शॉट्स मारे थे, जो 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 मतलब वाइड यॉर्कर, कुछ कुछ जो फुल टॉस होके जा रही थी, जिसमें कुछ कुछ हो रही थी, उस पे भाई ऑलमोस्ट आउट होते होते, कैच होते होते, लेकिन भाई बिलीफ, मैं वो शॉट मारने जा रहा हूँ, आई विल पुट माई ऑल इनटू इट, भाई मैं कूद कूद के शॉट मारूंगा। एक चीज तुम देखो, जब सेंटनर आया, ईशान किशन का बैट उड़ना बस ये नहीं था कि अरे भाई ये तो इस तरीके का प्लेयर है, वो डिटर्मिनेशन दिखाता है बंदे की। भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है, सेंटनर है जो अगर सेटल हो गया तो ट्रबल करेगा। भाई मैं बैकअप विकेट कीपर हूँ, 2 साल बाद आई हूँ, मेरे को इनिंग्स मारनी है, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई मैं टेक ऑन करूँ। इतनी सारी चीज़ें जा रही थी उसके दिमाग में। बस ये मत देखो कि बैट उड़ गया हाथ से, फिर जो उसने 3 3 चौके जो मारे पावर लगा लगा कर, उसको कहते हैं, उतने चीज़ें दिमाग में चल रही होती, उसको कहते हैं प्लेयर। ईशान किशन में ये बात तुम कहोगे कि भाई ऐसी इनिंग्स हर दिन काम नहीं आएगी, लेकिन भाई ऐसा प्लेयर, और ये तुम्हारा बेंच प्लेयर है, समझो जब तिलक आएगा, वो कैसी, वो टेक्निकली मच बेटर है। मैं उसके पास, मैं कहूँगा ज़्यादा वैरायटी ऑफ शॉट्स है ऑल ओवर द ग्राउंड, लेकिन ईशान किशन ने भी ऑल ओवर द ग्राउंड मारा। उसने एक चीज़ करी, उसने किसी को भी सेटल होने नहीं दिया। उसने दूसरा ये करा, जैकरी फोक्स का बुरा दिन है, वो वाइड डाल रहा है, वो नो बॉल डाल रहा है, मैं जाऊंगा शॉट मारने के लिए, मैं उसको सेटल नहीं होने दूंगा। उसका बुरा दिन जा रहा है तो वो बुरा ही जाएगा, मैं मौका नहीं दूंगा होने के लिए। उसने मैट हेनरी, जेकब डफी, बॉल ढूंढ ढूंढ के वो जा रहा था कि भाई मैं मारूंगा ही मारूंगा। उससे डिटर्मिनेशन दिखती है बंदे की। सूर्या का, आई थिंक सूर्या ने एक चीज़ अपने दिमाग में कर लिया कि मैं पहले 10 बॉल जो खेलूंगा उसमें मैं ग्राउंडेड शॉट्स ही मारूंगा। और जो उसने जो चौके मारे थे यार ग्राउंड पे, एक चीज़ मैं अभी भी कहूँगा, जो लोग कह रहे कि सूर्या फॉर्म में आ गया है, मैं अभी भी कहूँगा कि वो वो वाला सूर्या नहीं है, 22 23 वाला, जो मतलब कि, मतलब उसके दिमाग में चीज़ें नहीं चल रही। इसमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि सूर्या अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा था जैसे उसकी 50 हुई थी, उसके बाद बहुत सारे शॉट्स थे जो मिस टाइम हुए थे, बहुत सारे बॉल्स थे जिसमें वो प्री मेडिटेट कर करके जाके कोशिशें कर रहा था। जो एक कैच भी ड्रॉप हुआ, एक जो डिप कर गई थी बॉल डफी की, जो चैपमैन के पास गई, जो कैच होता नहीं, क्योंकि आई थिंक वो उसने टाइमिंग ठीक नहीं थी जंप की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता चैपमैन के अंदर फेंक देता बॉल को। एक चीज़ ये भी है कि भाई सूर्या को मैन ऑफ द मैच नहीं, ईशान को मिल चाहिए। ईशान वो इनिंग्स नहीं खेलता तो भाई आप कहीं नहीं होते। और दूसरा एक चीज़, एक तो सूर्या को स्ट्राइक मिली नहीं, और सूर्या ने दिमाग लगाया। यार एक चीज़ देखो यार, सूर्या अगर अपना दिमाग लगाए तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। उसने भाई, जब कुछ कुछ शॉट्स जो सिंगल में जा रहे थे, जो एक्चुअली वो ट्राई कर रहा था चौके मारने के लिए, जैसे आई थिंक शायद सेंटनर पे उसने स्वीप वीप मारा था, तो वो भी ये नहीं था कि वो प्री मेडिटेट करे, उसको था बॉल ऐसी है, इस बॉल पे ऐसा शॉट लगना चाहिए, मैं करूँगा। और मेन चीज़ है, ईशान किशन लय में चल रहा है, उसको स्ट्राइक दो, वो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और उसने किया।
मैं अभी भी कहूँगा सूर्या भाई इतना प्रीमेडिटेट मत कर। वो जो सूपला शॉट भी था वो था एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट है, लेकिन भाई ये जो टेंडेंसी है कि हर चीज़ पीछे मारने की, स्पेशली अपने उस पे ऑन साइड पीछे मारने की, वो टेंडेंसी छोड़ो भाई। वो 50 के बाद ठीक है कर लिया, तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भाई और जो स्ट्रेट भी छक्का आया था वो भी मुझे नहीं लगता कि रीड की थी बॉल। वो तो पावर इतनी थी कि वो स्ट्रेट छक्का चले गया जैक फोक्स को। मेरे हिसाब से अभी भी सूर्या को और लय में आने की ज़रूरत है। अभी भी ये जो थोड़ा प्री मेडिटेशन है वो अपना कम करे। एक चीज़ ये भी मुझे समझ नहीं आया यार, सेंटर की कैप्टेंसी दोनों मैचेस में, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट वेरी सीरियस वो एक दिख नहीं रहा गेम जीतने का जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, क्या कहते हैं, लैक्स लग रहा है मिचेल सैंटनर, जो आई डोंट लाइक यार। मिचेल सैंटनर जिस तरीके का प्लेयर है, आई डोंट लाइक जिस तरीके से, क्योंकि आज उसने बैटिंग इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी की, जिस तरीके से बॉलर्स को यूज़ किया, एक तो राइट सेटअप भी नहीं था। तुम तीन बॉलर रख रहे हो, जैक फोक्स, जेकब डफी और मैट हेनरी, तीनों न्यू बॉल से डालते हैं। तीनों की स्पेशलिटी न्यू बॉल है। डफी है जो एंड में भी अच्छा करता है डेथ में, मैट हेनरी डेथ में करता नहीं लेकिन तुम्हें उससे करानी पड़ती है। जैक फोक्स तो ना तो तुम्हें T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और वो भी न्यू बॉल से करता है। तो मुझे टीम आपको किसी और बॉलर को लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब मेरे को पता नहीं उनके पास बेंच पे है या नहीं। दूसरा एक और चीज़ कि जिस तरीके से बॉलिंग, मैट हेनरी से आइडियली आपको 3 ओवर कराने चाहिए पावर प्ले में, क्योंकि ही इज़ वेरी बैड एट डेथ, मतलब शामी लेवल ऑफ बैड एट डेथ। आपने 1 ओवर करवाया और फिर जैक को दे दिया। आई गेट इट कि तुम्हें था कि भाई बॉल स्विंग कर रही है, क्योंकि स्विंग कर रही थी बॉल, और जैक फोक्स स्विंग से अच्छा, इंग्लैंड में उसने कितनी भाई चटका दिया था पूरे लाइनअप को। लेकिन यार ये टाइम वो था नहीं। एक तो तुम्हें मैच जीतना था तो तुमने बेस्ट बॉलर्स के पास जाओ, दूसरा ये था बंदा तुम्हारे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में है नहीं, तो वो विकेट ले भी लेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा उससे। दूसरा एक चीज़, दूबे को जो प्लानिंग से इन्होंने बॉलिंग की मुझे समझ नहीं आया भाई। इससे ज़्यादा बुरी प्लानिंग दूबे के अगेंस्ट मैंने और किसी टीम की नहीं देखी आज तक। मतलब आपको पता है कि दूबे दूबे को बस शॉट थोड़ी ना डालनी होती है। दूबे को एक तो स्ट्रेट स्ट्रेट उसकी बॉडी की तरफ डालनी होती है, और वो भी बहुत बार वेरिएशन ऑफ पेस करके तुम्हें डालनी होती है उसको तुम। और अगर उसको वाइड भी डालनी है तो थोड़ा फोर्थ स्टंप के आसपास डालो, कि वो बंदा थोड़ा इन टू माइंड्स रहे कि भाई मैं कट करने जाऊं या फिर मैं मतलब थोड़ा सा कवर ड्राइव मारने के लिए जाऊं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको वाइड डाल रहे हैं लेकिन फिफ्थ सिक्स स्टंप पे डाल रहे हैं जहाँ पे वो आराम से कवर ड्राइव मार सकता है। शॉट डाल रहे हैं वो भी फोर फिफ्थ सिक्स स्टंप पे, जिसपे वो छक्का मारा था उसने डफी को। दूसरा शॉर्ट बॉल भी कैसी डाल रहे हैं, उसको इन द बॉडी नहीं डाल रहे, बॉडी से अलग होके डाल रहे, और वो भी फुल पेस पे डाल रहे हैं उसको। तो वो तो खेलेगा ही। ऊपर से स्पिन में भी, स्पिन में तुम्हें अगर दूबे को करना है तो उसको इनसाइड द बॉडी डालो कि वो अपने आर्म्स ना खोल पाए, उसको फुल लेंथ पे वाइड करके डालो तो छक्का ही मारेगा ना वो। मतलब दूबे को जो इन्होंने बॉलिंग करी, मतलब मैंने इससे बेटर प्लानिंग तो बांग्लादेश ने की थी एशिया कप में। और यार दूबे, एक चीज़ हमें करनी थी कि दूबे को रन्स में लाना था, क्योंकि एशिया कप के फाइनल के बाद दूबे के बिल्कुल रन्स नहीं आए हैं किसी भी सीरीज में। इट वॉज गुड कि उसके यहाँ पे रन्स आए, इवन दो उसको प्रमोट इसलिए करा गया क्योंकि राइट लेफ्ट का था, जो इन्होंने कहा था कि वो मैटर नहीं करता। लेकिन आई थिंक एक राइट लेफ्ट इस बार तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मैच सिचुएशन भी ऐसी थी कि उनको स्पिनर्स को लाना ही पड़ता, क्योंकि जैक फोक्स का अच्छा दिन नहीं था। वो मैट हेनरी और जेकब डफी को तो बाद में उनके बॉल बचा रहे थे, तो वो लोग स्पिन पे जाते ही। तो आई थिंक राइट ऑप्शन था शिवम दुबे को लाने का। तो आई डोंट, मैं उतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन आई डू थिंक आज उन्होंने राइट लेफ्ट का ही किया था। लेकिन ठीक है, आई थिंक मैच सिचुएशन जिस टाइम पे 10 ओवर हुए थे उस समय हार्दिक पहले आया हुआ है, लेकिन ठीक है, इन सब सिचुएशन में शिवम दुबे आता भी है वैसे, और स्पिन होनी भी थी। अच्छा लगा ईश सोधी पिट रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। ईश सोधी तो और पिट, हमारे अगेंस्ट ही परफॉर्म करता है, दोनों मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, जबकि गेम में थोड़ा बहुत वही वापस लाया। दूसरा एक चीज़, मेरे को अभिषेक और सैमसन की इंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अभिषेक का मुझे ऐसे लगा, आई थिंक बात थोड़ी वो ईगो पे ले गया, मेरे को लगता है अभिषेक, उसने देखा वहाँ फील्डर है, उसको लगा कि भाई मैं फ्लिक करूंगा, मेरी तो टाइमिंग ऐसी है, मेरी तो पावर ऐसी कि छक्का चले ही जाएगा। भाई यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी लंबी थी। आई थिंक अभिषेक को उस बॉल पे इतना ईगो में आके नहीं करना चाहिए था। सैमसन का मैं बस ये कहूँगा, उसने जितनी भी बॉलें खेली, एक भी बॉल में ऐसा नहीं लगा कि उसका स्टांस ठीक है, कि वो क्रीज पे राइट पोजीशन पे है, कि वो प्रॉपरली बॉल को टाइम कर रहा है, कहीं भी नहीं भाई लगा। वो टाइमिंग भी ठीक से नहीं हो रही, वो छक्का, वो कैच छूट गया, छक्का हो गया, फिर वो जो बॉल जिस पे वो टो एंड भी लगा, उसमें भी लग नहीं रहा था ही इज इन द राइट पोजीशन। बॉल को उसने अंडर द आइज ठीक से देखा भी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कहीं से। एंड सैमसन, आई वुड से इंडिया नीड्स टू वरी अबाउट सैमसन। अगर ये पूरी सीरीज अच्छी नहीं गई तो, अगर ये पाँच मैचेस नहीं अच्छे गए, एंड तब भी तुम उसको स्टार्ट तो कराओगे, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप बहुत इजी है। मतलब एक मैच को छोड़ दो, एक दो मैच को छोड़ दो, मतलब यूएसए, नामीबिया, इन सब के अगेंस्ट तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल प्रॉब्लम होगी तुम्हें सुपर एट्स में। और उसको बिल्कुल वैसे ही आउट किया जैसे बाकी सब है, कि थोड़ी शॉर्टर बॉल करो या फिर उसको क्रैम्प कर दो रूम के लिए। आई थिंक सैमसन की इंटेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं, अभिषेक की इंटेंट ने शॉर्ट सिलेक्शन से मुझे प्रॉब्लम है। सैमसन की लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन से ज़्यादा तो एवरीथिंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो विकेट कीपिंग में एक उसने, एक तो आई थिंक ही नीड्स टू बी मोर असर्टिव, जो था वो डीआरएस वाला वो लेना नहीं चाहिए था एक। दूसरा बात है कि थोड़ा सा ही नीड्स टू बी फास्ट इन हिज कीपिंग। आई गेट कि कीपर्स का होता है गिव एंड टेक, एक मोशन होता है, थोड़ा सा ही हैज़ टू। फिर वो जो चौका उसने छोड़ दिया था अर्शदीप का, ऐसी मिस्टेक्स तुम नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सा भाई। क्योंकि जितेश वॉज अ मच बेटर कीपर देन यू। दूसरा मैं ये कहूँगा, आज हमने 208 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओवरऑल तुम देखो तो इट्स वेरी गुड लुकिंग एट, कि जितनी ड्यू आ रही थी भाई, लिटरली वहाँ पे वो ट्रैक्टर वैक्टर ड्रेंच हो गए थे। लेकिन आई थिंक जिस पोजीशन पे हम लोग थे, वहाँ से 208 लास्ट के 5 ओवर में 50 रन खाना मेरे हिसाब से थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप पिच के वजह से ही खा रहे हो, आपकी बॉलिंग गंदी थी इन दी एंड ओवर्स। आई गेट इट, आज हार्दिक को आप नया ट्राई भी करा रहे थे कि भाई 3 ओवर बाद में करे, कि भाई एक तो इम्पॉर्टेंट ओवर्स कराओ, कि उसको एक तो थोड़ा वो हो जाए। लेकिन आई थिंक हर्षित यार, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ओवर, हर्षित, आई डोंट थिंक ही नोज द लेंथ, कि कौन सी लेंथ में डालूं जब मैं पावर प्ले में नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता है वो आता है और बॉल फेंक देता है। उसको सूर्य कुमार यादव बहुत बार गुस्सा भी हुआ आज फील्ड में, वो हर्षित को कर भी, तू बॉलिंग का कर रहा है, फील्ड कहाँ सेट किए, कभी राइट जगह बॉल करता है तो वो शॉट कर देता है। आई थिंक हर्षित ऑल्सो हैज़ टू लर्न। भाई ठीक है, तो न्यू बॉल पे कर रहा है अच्छा, लेकिन भाई थोड़ा सा थांबा यार, थोड़ा तो। आई गेट इट कि भाई तू फुर्तीला है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन थोड़ा दिमाग, थोड़ा सहम, थोड़ा भाई बैट जो कैप्टन कह रहा है वो करो। और हर्षित ने भी क्या परफॉर्मेंस दी है, एशिया कप खेला वहाँ पे उसके कितने विकेटें आई। उससे पहले एक एक परफॉर्मेंस मुझे उसकी T20 में आती, वो जो जिसमें वो क्या कहते हैं कि रिप्लेसमेंट होके आया था। आई थिंक शायद नीतीश कुमार रेड्डी था, कौन था जो इंजर हुआ था फील्ड पे जिस पे आया था और उसने विकेटें चटका दी। उसके अलावा हर्षित की ऐसा कोई परफॉर्मेंस T20s में नहीं आई है। तुम सिंपली वो टीम में इसलिए जा रहे क्योंकि आपने 3 जो पेसर खेला उसमें खिलाया आपने हर्षित को ही है। आपने और किसी बॉलर प्रसिद्ध को इतना अच्छा T20 वो आईपीएल के बाद आपने चांस नहीं दिया, बाकी सब फॉर्मेट में खिला रहे हो वहाँ नहीं दिया। मोहम्मद सिराज तो T20 में T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर है, शामी तो T20 में वैसे भी कभी नंबर 1 चॉइस नहीं थी। तो हर्षित ऑन द प्रीटेक्स कि वही खेल रहा है तो वो टीम में, वरना आज आपने देखा कि वो बुमराह की कमी खली इकोनॉमी में, कि उसके बाद रन्स रोकने के लिए कोई नहीं था। अर्शदीप का एक बुरा दिन गया तो ठीक है, कुछ नहीं होता। आई थिंक वो जो पहली बॉल पे स्विंग मिली ना और उसके बाद दूसरी बॉल पे नहीं मिली, आई थिंक उसके बाद से अर्शदीप थोड़ा सा बैलेंस हट गया। उसको उसके बाद पता ही नहीं चला कि मैं बॉल को पिच क्या करूँ। ही कुडंट अंडरस्टैंड कि पिच एक्चुअली कर क्या रही है, और वो तुम्हें दिखा भी। एक अच्छा ओवर था तीसरा, उसके अलावा ही कुडंट फाइंड हिज लेंथ। यॉर्कर्स भी अच्छी नहीं थी, मतलब फुल टॉसें जा रही थी सारी, वो तो एक दो फुल टॉस मिस हो गई फोक से, क्योंकि वो हमेशा पीछे स्कूप करने की ट्राई कर रहा था। साइमन डोल बड़ा गुस्सा भी हो रहा था। दूसरा कमेंट्री वालों
प्लीज़ यार, हमेशा ये जो नहीं होता कि T20 में जो नया स्टाइल आ गया उसके ऊपर तो तुम बिल्कुल पागल हो, अरे गेम को कैसा हो गया है भाई, पिछले 1 डेढ़ साल से गेम ऐसा हो रहा है। आई गेट इट कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन हर ओवर में भाई T20 ठीक है, T20 है यूनिक, उसमें ऐसी चीज़ें होती, प्लीज़ बस गेम के बारे में बात करो हर चीज़ में। मतलब अरे बॉलर्स का ये, अरे बैटर्स, अरे कि कैसे, अरे 200 रन ऐसे, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है मैं बूढ़े अंकलों को सुन रहा हूँ भाई। बस गेम के, क्योंकि जब गेम के बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग गुड। बस गावस्कर कह सकते कि थोड़ा सा भाई पीछे सोचने वाला, मतलब क्या 19वें ओवर में 209 बनेंगे यार, इतना तो किसी को, लोगों को ये नहीं था कि 15th 14th 15th ओवर में खत्म, लेकिन लोगों को इतना भी नहीं था कि 19वें ओवर तक जाएगा। इतनी तो ड्यू थी कि पहले खत्म हो जाता था, 17 18 तक तो खत्म हो ही जाता। आई थिंक बेस्ट बॉलर ऑफ द डे वॉज कुलदीप। दूसरा मेरे को लगता है दुबे, क्योंकि आई थिंक दुबे को पता है कि भाई कोई बैटर सामने है, अगर वो किसी तरीके का शॉट खेल रहा है तो 4 ऑप्शन है कि कैसे इसकी रन स्कोरिंग रोकूं। उस 4 ऑप्शन में से मुझे एक चीज़ है जिसमें मैं वो उस तरीके का ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की है और मैं वही ऑप्शन यूज़ करूँगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सिक्यूट। और उसने वही किया, उसने डैरल मिचेल का विकेट लिया जबकि मिचेल बहुत नीचे आया, और मिचेल थोड़ा बहुत ठीक ठाक, उसने अभिषेक शर्मा को चौके मार दिए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ धीरे धीरे ही इज़ बिल्डिंग इन टू हिज इनिंग्स। कुलदीप वॉज वेरी गुड, लास्ट ओवर उसका थोड़ा गया और बीच में एक और थोड़ा पिटा, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से उसने देखा कि वरुण ने जो शुरू किया था कि रचिन के आँख के बाहर डालने के लिए, वो डालता गया इतना कि 1 2 डॉट हुए, रचिन फ्रस्ट्रेशन में आके उसने वो कर दिया, जबकि वो बहुत वाइड थी बॉल, और आउट कर दिया। और कुलदीप ने इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए भाई, उसने ग्लेन को भी आउट किया, उसने रचिन को भी आउट किया। वो दोनों जो अच्छा कर रहे थे, ग्लेन फिलिप्स भी लग रहा था कि थोड़ा धीरे, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। वरुण का कह सकते हो बीच में वो थोड़ा पिटा, रचिन से भी खाया, लेकिन मुझे लग रहा था जिस पिच पे यार रचिन रविंद्र इतने तेज रन मार रहा है, वहाँ हम लोग तो मार ही लेंगे। रचिन वॉज ऑल्सो वेरी गुड। मैं कहूँगा कि उसने भाई आज ऐसा लगा कि वो डिटर्मिनेशन से आया था कि भाई हाँ मेरे को आज टारगेट करके खेलना है भाई, मेरी प्लेसेस पे हो रही है फिगर। टिम साइफर्ट वॉज गुड एज वेल। मुझे यही लगा यार, तुमने वरुण चक्रवर्ती को पहले कभी खेला नहीं, सीधे आके शॉट मारने की क्या ज़रूरत थी भाई, 1 2 बॉल 2 3 बॉलें लेते समझते तो, क्योंकि तुम अच्छा जा रहे थे भाई, तुमने अच्छा टारगेट किया था, अच्छा जा रहे थे। हार्दिक का एक चीज़ है कि यार हार्दिक भाई 2 ओवर अगर अच्छे, 3 ओवर अच्छे, फिर उसके बाद गुस्से में आके जो आखिरी ओवर में आते हो ना, तुम कह जो प्रेज हो रही होती है कि इतना अच्छा बॉलर है, फिर आके तुम पिट ही जाते हो, तो थोड़ा सा थांबा। जबकि आई थिंक ही वॉज वेल। आई थिंक एक चीज़ है, अभिषेक को आई थिंक वो बॉल इसलिए दी थी कि हार्दिक को बाद में डेथ में कराए, क्योंकि हर्षित पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है अभिषेक को तुमने ओवर दिया, ठीक किया। फील्ड में मैं ये कहूँगा कि ऐसा था, थोड़े थ्रोज ठीक नहीं थे, कैचिंग भी, ईशान किशन ने जो कैच भी लिया था, एक चीज़ है ईशान इज़ फास्ट लेकिन टेक्निक नहीं है उसके पास फील्डिंग में, क्योंकि वो विकेट कीपर रहा है मेनली। और दूसरे में भी दिख रहा था कुछ कुछ बॉल्स में वो डिटर्मिन नहीं कर पाया ड्यू की वजह से कि भागना चाहिए या नहीं, कुछ कुछ थ्रोज अच्छे नहीं थे मेरे हिसाब से, कुछ कुछ बॉल पे बहुत लैक्स होके जा रहे थे। थोड़ा सा आई थिंक फील्डिंग में फुर्तीला होना पड़ेगा, अगर रीज़न है कि हमें इंजर्ड नहीं होना है तब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो रीज़न नहीं है तो फिर तो भाई इट इज़ अ कंसर्न फॉर अस। भाई मैं इनकी बैटिंग में ये कहूँगा भाई, मिचेल सैंटनर वाज वेरी गुड, लेकिन हमने उसको बॉलिंग भी अच्छी नहीं की मेरे हिसाब से, वेरी बैड बॉलिंग टू मिचेल सैंटनर। दूसरा एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई इनको अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक अगर तुम्हें मिचेल का बेस्ट चाहिए तो उसे 3 खेलना चाहिए, लेकिन ठीक है आप रचिन को खिला रहे हो तो मिचेल को 4 खिलाओ। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को आप 4 तभी खिलाओ अगर विकटें जल्दी गिर गई हो, वरना आपको मिचेल को खिलाना चाहिए 4 पर। ग्लेन इज़ गुड एट 5। आप चैपमैन को 6 कर दो, क्योंकि अगर उसका भाई आई डोंट थिंक वो वैसा है जो आज तुम्हें दिख रहा था कि वो चैपमैन ही था जिसने अच्छा नहीं खेला, बाकी सब ने खड़का के खेला। चैपमैन का है कि भाई उसको 2 3 छक्कों के लिए करना है तो उसको फिनिशर करो, बाकी में दोनों तरीके का गेम है, और मिचेल इतने नीचे नहीं कर पाएगा आपके लिए। एक चीज़ है, सैंटनर इज इन फॉर्म तो मे बी ही कैन बैट एट 7, बट आई थिंक ही इज़ मोर कंफर्टेबल टू बैट एट 8। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 7 पे ब्रेसवेली बैट करेगा, तो आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर देम।
कॉनवे का यही है भाई, तू आई थिंक उसका यही था कि भाई हर्षित से मेरा अच्छा नहीं जा रहा तो मैं चार्ज करूँगा। चार्ज करने गया भाई, वो उसकी स्लोअर पे बीट हो गया। हर्षित का एक चीज़ दिख रहा है भाई, उसको और वेरिएशंस भी ढूंढनी पड़ेगी, या तो वो स्लोअर जाता है या फिर वो मतलब कि उसकी पिच पे बाउंस करके पेस आती है बॉल, वरना उसने और कोई ट्राई नहीं की। जो मुझे थोड़ा वो था यार, उसने आईपीएल में यॉर्कर्स डाली हुई हैं, वाइड यॉर्कर्स डाली हुई है, उसने एक भी बार ट्राई नहीं की। जो मुझे बहुत परप्लेक्सिंग लगा कि क्यों नहीं ट्राई की उसने, तो विच वॉज वेरी वियर्ड मेरे हिसाब से। एक चीज़ ये भी कि गंभीर ने आके एडवाइस भी दी 10th ओवर के बाद कि बॉलिंग कैसे करनी है, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों ने सीखा उसके बाद। दूसरा बुमराह का मेरा ये कहना है, आई थिंक मैनेजमेंट का ये था कि बुमराह वैसे भी हम उसको तीसरा मैच तो रेस्ट कराते ही, अभी दूसरा करा देते हैं क्योंकि अक्षर आ ही जाएगा। और अगर हम बुमराह को रेस्ट करा देंगे, हर्षित तो एक बॉलर है ही जो बैट कर सकते हैं, और हम स्पिनर भी ले आएंगे तो उससे हमारे स्पिनर का कोटा भी रहेगा और हर्षित भी रह जाएगा, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो जाएगा। लेकिन आई डू थिंक फिर आपको इतना करना पड़ेगा कि बुमराह 3 और 4 दोनों एक साथ खेले। यार एक जो बीच बीच में जो आप एक एक गेम का करते हो ना, उससे बंदे का फ्लो बिगड़ता है। आपको बंदे को थोड़ा इन टच लाने के लिए ही हैज़ टू हैव ओवर्स अंडर हिज बेल्ट, वरना तो वो लय में ही नहीं आएगा। तो कैसे होगा फिर? तो एटलीस्ट 3rd और 4th वो एक साथ खेले, आप 5th में बैठा देना अगर बैठाना हो तो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 3 5 वैसे वो आएगा ही नहीं। और हमें बुमराह फॉर अ लॉट ऑफ टाइम उतना ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं दिखा। ऑस्ट्रेलिया में इकॉनमी ठीक ठाक थी, लेकिन विकेट्स वहाँ पे भी नहीं है। कुछ इनिंग्स में तो वो खेले नहीं, एक इनिंग्स में शायद बॉल करने का ही मौका नहीं मिला। और उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज़ अच्छी नहीं थी, साउथ अफ्रीका सीरीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी बुमराह की। एशिया कप भी मैच सा गया। तो तुम चाहोगे कि बंदा लय में आएगा, और क्रिकेट भी बहुत टाइम से नहीं खेला, तो एटलीस्ट 3 और 4 आप खिलाना। एंड आई होप ईशान किशन मैन ऑफ द मैच जीते। तो मेरा ये रिव्यू था, आपने क्या सोचा मैच के बारे में बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.